प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीएन राजपूत सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, हम घातांकरणी का एक वीडियो आपके सामने पहले अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड वीडियो घातांकरणी का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज पहले आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों से भी करवाएं ये कार्य। फिर मैं टॉपिक शुरुआत करना चाहता हूं। साथियों, आज हम घातांकरणी का सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। देखना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। पहली टाइप का सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। टाइप नंबर फर्स्ट, घातांकरणी का आज सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो, और जहां तक है आज कंप्लीट हो भी जाना चाहिए। देखेंगे साथियों, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। सवाल इस प्रकार से है, पहला एग्जांपल के साथ आपको जोड़ता हूं। मैंने ये लिखा अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन, और फिर मैंने लिखा अंडर रूट तीन। ये डॉट 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 इन्फिनिट अनंत तक है। और फिर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मेरे से पढ़े हुए हैं, वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आप जवाब दोगे। जो भी संख्या दे रखी है, अच्छा पहले तो ये बताओ आप इनके बीच में किसका चिन्ह है, तो आप लोग बोलोगे गुणा का चिन्ह है। दो कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 3। साथियों, ये 3 कैसे आया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आप जो संख्या दे रखी है बस वही आपका आंसर होगा। कितना प्यारा और कितना सीधा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में ट्रिक पर आएंगे हम। पहले ये जो सॉल्यूशन इसका 3 आया वो कैसे आया, परफेक्ट आंसर इसका मैं बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट से आपको जोड़ना चाहता हूं। देखो साथियों, मैं इसका बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं, बाकी एग्जाम में कभी बेसिक से नहीं करना है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक फॉलो करनी है, सीखना बेसिक भी है। देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जानिएगा साथियों। ये मान लिया मैंने x इक्वल टू √3, ये √3 और ये √3, और ये कहां तक है दोस्तों? इनफिनिट अनंत तक है। इसका नाम मैंने रखा समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर रहा हूं। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x², और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो एक रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब किसी भी संख्या का अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर निकालोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास संख्या इस प्रकार से ये बच जाएगी, इस प्रकार से। ये समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई विद्यार्थी यदि ये सोच रहा हो कि सर 1 3 बाहर निकल गया तो 2 ही 3 रहने चाहिए इस जगह पे, तो नहीं, ये तो मेरे लिखने का एक पैटर्न है। बाकी मैं इस जगह 10 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत तक है ये 3 तो आप लोगों ने ऐसे काउंटिंग में लिख दिया। बाकी आप कितनी बार इस बात को लिख सकते हो, कोई डाउट्स नहीं है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2/1, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर क्या संख्या बनेगी? देखो x², और समीकरण 1 में क्या है? x। ये क्या है? 3, √3, √3, √3, और ये संख्याएं कहां तक है साथियों? अनंत तक। ये समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 क्या कहता है? √3, ये √3 और ये √3, ये भी अनंत तक है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। x² में x का भाग लगाऊंगा तो आपके पास क्या बचेगा? x, और ये सारी संख्याएं कट जाएगी। देखो आप, ये भी अनंत तक है और ये भी अनंत तक है, केवल क्या बचेगा? 3। और यही बात तो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताई कि फाइनली आपको क्या याद करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा है, रूट में जो भी संख्याएं अनंत तक आई है, एक बात ध्यान रखना, ये इन्फिनिट जरूर होना चाहिए, अनंत जरूर होना चाहिए। अनंत नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ेंगे। अभी आप लोग तो केवल इस बात को समझेंगे। अब मैं इसके साथ साथ ही आपको 3-4 उदाहरणों के माध्यम से इस बात को, इस पहली टाइप को, इस पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। आपके समझ में आया या नहीं आया? मैं एक उदाहरण यहां पे लिखा मैंने, दूसरा उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 ये रख दिया, √5, √5 और √5। मेरे प्यारे साथियों, ये देखेंगे आप अनंत तक है। आप प्लीज इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा? 5। विद इन 1 सेकेंड आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। ये कैसे हुआ, कहां से आई है, कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको।
आपको बिल्कुल भी ऐसे फॉलो नहीं करना। ये कब करना होता, जब आप 7th क्लास में पढ़ते तो आपको यही पैटर्न आपको बताना होता। अब 7th क्लास में नहीं, आप कंपटीशन में है। सीखना बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन आपको फॉलो इस बात पे करना है। रिजल्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, मैंने तीसरे क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश की। मैंने लिखा √7 √7 √7 √7 डॉट 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 अनंत। मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, आंसर बताएंगे कितना आएगा, 7। अच्छा, मैंने चौथा क्वेश्चन फिर आपके सामने रख दिया। कोई भी सवाल आप लोग लिख सकते हो, बस ये बात ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, और ये भी अनंत तक होना चाहिए। आंसर कितना आएगा, 12। अब कोई विद्यार्थी, काफी बार क्या है कि आप लोगों को एक डर लगता है, विशेष रूप से रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, ये तो सीख जाता है, बट कोई चर राशि यदि आ जाती है तो फिर उनके दिमाग से परे बात हो जाती है। मैं यही सवाल यूं लिख दूं तो सभी विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए √x √x, और ये मैंने अनंत तक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो पहला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर मानूंगा। देखता हूं कितने लोगों के जवाब आते हैं। जी जी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत प्यारा आपका जवाब। ये हुई ना बात। अब देखना आज मैं आपको कितने प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता हूं, आगे बढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आभार। कितना प्यारा आंसर दिया है, और है क्या इसमें जो प्यारा आंसर दिया है ये बताओ मुझे आप। अच्छा, इसको करने के बाद में ये मत समझ लेना 30 मार्क का बन गया मैं। इस सवाल का जवाब कोई भी दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भी आप लोग दे पा रहे उत्तर, बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। बिल्कुल इजी सवाल में मैंने आपको 5 सवालों के साथ जोड़ा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, पहली टाइप आपकी क्लियर। कहीं कोई टाइप छोड़ेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में। फिर भी अदरवाइज किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं सेकंड टाइप के साथ फिर आपसे जुड़े रहूंगा। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए साथियों, मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपके साथ फिर जोड़ना चाहता हूं। साथियों, ये टाइप नंबर सेकंड मैंने यहां लिख दिया। टाइप नंबर सेकंड को भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे फर्स्ट टाइप को हल किया, मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √8 भाग √8 भाग √8, और ये मैंने अनंत तक लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसका आंसर सीखना। अभी इससे जस्ट पहले वाले टाइप में मैंने क्या बताया, यदि संख्याएं गुणा के रूप में अनंत तक है, यदि संख्याएं गुणा के रूप में अनंत तक है तो आप लोग दी गई संख्या ही आपका आंसर होगी। लेकिन अब गुणा के रूप में नहीं, अब भाग के रूप में है, तो कैसे हल करेंगे आप लोग, इसका आंसर मैं बता देता हूं। जो भी संख्या आ रही है यहां, ये 8 है तो इसकी पावर 1/3 करना है आपको। जो भी संख्या दे रखी है उसकी 1/3 करना है। ये 8 की पावर 1/3 मतलब 2 की ये 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी संख्या दे रखी है उसकी 1/3 करते हैं। अच्छा, ये 1/3 क्यों करते हैं, आपके दिमाग में एक बात आएगी, बेशक आएगी। चलो खैर कोई नहीं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता जरूर रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम में जो आपको फॉलो करना है ना, आपको यही बात याद रखनी है, ये वाली बात। इस वाली बात को कैसे याद कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहां लिखा, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आपको क्या याद करना है एग्जाम में, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे साथियों, मैं इसका कॉन्सेप्ट माना x बराबर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये संख्याएं कहां तक है साथियों, अनंत तक, और ये समीकरण नंबर 1 मैंने रख दिया। इसकी वैल्यू मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 8 बार आ जाएगा।
8 ये 12 आ जाएगा साथियों। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये संख्याएं बन जाएगी। इस प्रकार से संख्याएं बन जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, 1 और 2 को यदि गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x और ये x स्क्वायर। इन दोनों को जब गुणा करोगे तो आपके पास ये संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना बच जाएगा 8। ये हो जाएगा x³ बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/3। पावर इधर जाएगी तो 1/3, या फिर आप यूं बोलोगे घन इधर जाएगा तो घनमूल में, और 8 का घनमूल आप सभी जानते हो कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको 7th क्लास की बुक में मिलेगा। आज आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ये 10th क्लास के लेवल का है। आप लोगों को कंपटीशन की जब तैयारी करनी होती है, फाइनली आपको आंसर निकालना होता है। तो मैंने क्या बताया, जो भी यदि संख्या गुणा के रूप में दे रखी है तो दी गई संख्या ही आपका आंसर होगी, और यदि संख्या भाग के रूप में दे रखी है तो जो भी आपका संख्या है उसकी पावर 1/3 करेंगे। मैं क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा सवाल मैंने यहां पे लिखा, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए मेरे प्यारे 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 से विद्यार्थियों। प्लीज इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जितना हो सके उतना फास्टली कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। सवाल वही है, बस मैंने x लिख दिया, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, x की पावर 1/3। ये इसका आंसर है। मैंने एक और सवाल से फिर आपको जोड़ने की कोशिश की, मैंने ये लिख दिया 27 भाग 27, और ये भी इन्फिनिट तक है, अनंत तक है। मैंने क्या बताया, जब भाग का चिन्ह आ जाएगा और अनंत तक बात हो तो इसकी पावर 1/3 करेंगे। 27 की पावर 1/3 मतलब 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 3। साथियों उम्मीद करता हूं ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार चलते चलते मुझे ये बताओ, आप लोग दोनों कॉन्सेप्टों में क्या सीखे आप। पहली बात तो ये कि दी गई संख्या है इन्फिनिट तक होनी चाहिए, अनंत तक होनी चाहिए। फिर इसके जस्ट बाद में यदि संख्याएं गुणा के रूप में दे रखी है तो दी गई संख्या ही आपका आंसर होगी, और यदि संख्या भाग के रूप में दे रखी है तो जो भी संख्या दे रखी है उसकी पावर मुझे क्या करना 1/3। एक बार सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें और मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो जैसा भी हो, ताकि मैं तरीकों में सुधार करूं साथियों। और कोशिश करूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं आपके समझ में आए। मैं थर्ड कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। पूरा बेसिक और ट्रिक दोनों बातें मुझे शेयर करनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी विद्यार्थी। साथियों टाइप नंबर 3 देखेंगे आप सभी विद्यार्थी। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, 2 टाइप आप कंप्लीट पढ़ चुके हो, हल भी कर चुके हो। टाइप नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने यहां लिखा √3 और √3 मैंने ये लिख दिया, और आपसे अब आंसर पूछ रहा हूं। जिसने भी जवाब दिया, कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं, उसका नाम सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। जल्दी बताए मुझे कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी आंसर बताएं। और ये गलत आंसर आना चालू हो गया साथियों। आप टाइप नंबर 1 में और इसमें अंतर समझेंगे दोनों में। वो यही तो बात होती है, यही तो कंपटीशन होता है। आप लोग जल्दी जल्दी में आंसर क्या कर जाते हो। आपको मैंने पहला टाइप आपको जो बताया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। बस कंपटीशन में ऐसा ही तो होता है। मैंने क्या बताया, पहली टाइप जो सिखाई उसमें ये बात ध्यान रखना, इन्फिनिट तक होता है। यदि यही सवाल ऐसे होता कि √3 डॉट अनंत, तो आपका आंसर 3 होता। जो विद्यार्थी 3 दे रहे हैं मुर्गे बन जाएंगे,
आप लोग प्लीज आंसर समझेंगे, दोनों टाइपों में अंतर समझो। ये अनंत तक नहीं है, ये एन तक है, ये फिक्स वैल्यू है। तो इसका मुझे जवाब देना है, तो कैसे मैं इसका जवाब दूंगा? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं साथियों। ये होगा 3 की पावर, जो भी संख्या दे रखी है वो तो आएगी आएगी। 3 की पावर, आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, पावर 1/3। ये किसी रूट को यदि मुझे हटाना है तो आप ये लिखोगे पावर 1/2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऊपर मुझे एक कम लिखना है, इससे एक कम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इस बात को? देखना साथियों, 1 2 3 रूट हटाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 8 और इसकी पावर क्या आ जाएगा? 7, 7/8। यदि कोई बालक नहीं समझ पाया तो मैं इसको कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। देखो आप कैसे लिखोगे। मैंने यहां पे ये लिखा और ये, और इसकी संख्या कहां तक है? n तक है, अनंत तक नहीं है साथियों, n तक। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? x इसकी पावर 2 की पावर n बटा 2 की पावर n-1। समझोगे आप इस क्वेश्चन को? मैंने क्या लिखा है, जो संख्या दे रखी है वो तो जो का त्यों आएगी आएगी। मैंने यहां 3 3 लिख रखा था, तो 3 तो आएगी आएगी। फिर ये जो जितनी भी संख्या इसको 2 की पावर के रूप में लिखूंगा। ये कितनी है? 3 है। 1 2 3, n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8, और ऊपर तो एक कम है, 7, 7/8। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला यदि याद नहीं होता आपको, कोई बात नहीं है साथियों। आप लोग क्या याद करोगे, कैसे याद करोगे? 3 तो लिखना ही है मुझे। यहां पे जो संख्या दे रखी है वो तो जो के त्यों लिखना है। रही बात पावर की, तो पावर को कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखेंगे आप। देखो कैसे कन्वर्ट करना पावर को, देखना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे माना कि ये 1 2 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मैंने लिख दिया, ऊपर एक कम लिखना है। प्रैक्टिस के रूप में और सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज उत्तर आप लोगों को देना है। पहली बात तो ये समझेंगे कि अनंत तक नहीं है। अनंत तक होता तो आपका आंसर क्या होता? 5। लेकिन अनंत तक नहीं है, तो आपको एक काम और करना है, पावर के रूप में और लिखना है। 2 की पावर बनानी है। 2 की पावर 2 4 8 16, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 3 6 2 चौको 8, ऐसे नहीं करना है आपको। 2 4 8 16, दुगना करते जाना 16। ऊपर तो एक कम आएगा, मैंने पहले ही बता दिया 15/16। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। भाई अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 1/2 1/2 1/2, पावर ऊपर एक कम आती है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15/16। चलो खैर कोई नहीं, मैं एक और उदाहरण के माध्यम से फिर आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। रूट 7 रूट 7 रूट 7, ये रूट 7 और ये मैंने लिख दिया रूट 7। ये सवाल मोस्ट है, इन तीनों में से एक सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। ये टाइप नंबर 3 का, ये 3 सवाल मैंने लिखा, एक सवाल निश्चित आपको मिलेगा, 100% मिलेगा एग्जाम में। और लड़का देखते पहले आंसर किस पे लगाएगा? 7 पे, क्योंकि वो जो सिंपल बात है वो उसको पहले याद होती है। कहीं भी दोस्तों अनंत तक नहीं है, n तक वैल्यू है। तो आप लोग इसका क्या आंसर दोगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? 7 तो आएगा ही आएगा। यदि अनंत तक होता तो आंसर 7 ही होता, लेकिन ये तो n तक है। अब मुझे इसकी पावर और बनानी है। क्या करोगे आप? 2 का गुणा जो बोलते जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और मैंने क्या बताया साथियों? ऊपर एक कम आएगा, 31/32। आपका आंसर हो गया 7 की पावर 31/32। एक और उदाहरण के साथ में आपकी इस वार्ता को, टाइप नंबर 3 को कंप्लीट कर देता हूं। मैंने ये लिखा रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 और रूट 2। ये मैं लिख चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज आपको आंसर देना है। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिख के बताएंगे, सभी विद्यार्थी लिख के बताएंगे कितना प्यारा सवाल है। काश ये अनंत तक होता तो आपका आंसर 2 ही ठीक होता, लेकिन अनंत तक नहीं है, n तक है। फिर मैंने क्या बात बताई कि 2 की पावर बनाते जाओ आप। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, और ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक कम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 63/64। उम्मीद करता हूं कि ये 4-5 क्वेश्चनों के साथ आपके टाइप नंबर 3 भी समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर बताएं। फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट सिंपल थे, ये इसमें थोड़ा सा ये पावर आपको याद करनी है बस, और कोई बात नहीं है। 2 की पावर बनानी है। थैंक यू सो मच। एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो साथियों आप सबके ये 3 टाइप आपके समझ में आए होंगे। मैं चौथी टाइप पे आगे बढ़ता हूं, साथियों देखना। तो प्यारे साथियों, ये टाइप नंबर 4 के साथ फिर मैं आपको अगली बात को साझा करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कोई टाइप आपके ऐसा कोई मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, माना कि मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें। हालांकि मैं कोई बात छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है जिसका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो आज आप क्लियर कर लीजिएगा उस बात को। कैसी भी बात हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो बल्ले से। मैंने यहां पे एक सवाल लिखा, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और मेरे प्यारे साथियों ये मैंने इनफिनिट तक लिख दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस सवाल का जवाब देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात को आप ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको एक इसका ओरिजिनल कारण बता देता हूं, इस सवाल के बाद में एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपको इसका आंसर तो फाइनली बोलना, कैसे बोलना है। अदरवाइज संख्याएं आपके पास इस प्रकार से हो, ये मैंने लिख दिया a प्लस रूट ए प्लस रूट ए, मैंने ये लिख दिया, और ये मैंने अनंत तक लिख दिया। मुझे इसका आंसर देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, गुणा का आपने देख लिया, भाग का आपने देख लिया। अब यदि प्लस और माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे? प्लस का आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये सुनना। 4a, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं एक ही वैल्यू आपको बता रहा हूं, इसका मान मुझे बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 बटा नीचे 2, ये मैंने यहां पर लिखा, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। एक सेकंड कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है देखना मेरे प्यारे साथियों, इधर देखना। ये मैंने यहीं पे प्लस की जगह पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, यूं इस प्रकार से सवाल देखना। ए रूट ए माइनस रूट ए डॉट 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 अनंत, मैंने ये लिख दिया मेरे प्यारे साथियों। फिर मैं इसका आंसर पूछा हूं आप लोगों से, तो इसका फॉर्मूला में और इसके फॉर्मूले में केवल इतना सा अंतर है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, देखना साथियों, इधर ध्यान देना। माना कि ये मैंने यहां पे ये लिखा है, और इन दोनों का मुझे आंसर देना, कैसे देना देखो आप। ये x बराबर मैंने ये लिख दिया, तो x की वैल्यू ये आ गई। ये y बराबर मैंने यहां पे ये लिख दिया। ये सूत्र कैसे हुआ, आपको फाइनली आंसर कैसे देना है। सर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सारी कंडीशन से मैं बैठा हूं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। आप पहले तो ये देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। मैंने ये दो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, और इसका एक रिजल्ट और समझाऊंगा जो मैं इस जगह पे लिखूंगा, स्टार डाल के लिखूंगा, वो आपको मुंह जो कहते हो याद करना है। अभी मैं टाइप नंबर 4 के मूड में आया हूं, आप लोग समझिएगा कैसे इस सवाल का जवाब देना। प्यारे साथियों, यदि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल में दी गई संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप, धनात्मक या ऋणात्मक रूप में अनंत तक दे रखी हो, तो उसका जो फॉर्मूला वो होता है 4a प्लस 1, ये तो दोनों में ही कॉमन है। 4a प्लस 1, इसका रूट प्लस, यदि आप इस सवाल को एक में लिखना चाहते तो क्या लिखते, प्लस माइनस 1/2। प्लस का चिन्ह तो इस जगह प्लस का चिन्ह आएगा, यदि माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। बटे 2 इसमें भी है, बटा 2 इसमें भी है। आप ये ध्यान रखना, अंडर रूट केवल इस जगह तक है, इसमें भी अंडर रूट इस जगह तक है। एक बार दोनों फॉर्मूले याद हो गए हो तो मुझे बताएंगे। क्या बताया मैंने, 4a प्लस 1 का रूट, ये तो दोनों में ही सेम है, 4a प्लस 1 का रूट, यदि प्लस का चिन्ह तो प्लस 1 आएगा, माइनस का चिन्ह तो -1/2, इसमें भी और इसमें भी। मैं इस सवाल के माध्यम से इसका जवाब देना चाहता हूं, मुझे इसका आंसर देना है। तो आप क्या जवाब दोगे, a की वैल्यू कितनी है, 12, 12 चौको 48 प्लस 1 का रूट प्लस 1/2, ये कितना आएगा 49, 49 का अंडर रूट 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8/2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है।
यदि आप इनको नहीं सीख पाओगे, मैं भी आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए 1 सेकंड का भी टाइम लूंगा, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लूंगा। आप सब भी ऐसे कैसे जवाब दोगे, मुझे 100% यकीन है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सीखें इस बात को। चलो आप लोग एक बात बताओ, इसका रिजल्ट क्या कहता है। मैंने बताया x बराबर ये संख्या दे रखी है तो इसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। y बराबर ये दे रखा है, इसका मान आ गया। मैं यूं कहता हूं x माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो x माइनस वाई बराबर होगा 1। ये बात आपको मुझे याद करनी है। कैसे हुआ देखो आप, ये x है और ये क्या है y, ये x का मान है, ये y का मान है। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये संख्या तो सेम टू सेम है, ये माइनस का चिन्ह आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये प्लस का बन जाएगा। 1 और 1 क्या हो गया, 2, 2/2 बराबर कितना आ गया 1। आप इसको घटाने की कोशिश करना। यदि मैं यहां पे घटा देता हूं, ये लो, ये आप इसका यूं लिखते हो ये +1, ठीक है, +1/2। जब आपको इसमें से इसको घटाना है, हर दोनों का समान है, तो आप डायरेक्ट यूं लिख दो माइनस, ये क्या हो जाएगा 4a + 1 का रूट। ये माइनस का चिन्ह तो किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। घटाने पर कोष्ठक के अंदर की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल आउट। 1 और 1 2, 2/2 बराबर क्या गया 1। और यही तो बात मैंने यहां लिखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ट्रिक पा जाएंगे कैसे इस सवाल का ऐसे जवाब इतना टाइम थोड़ी लगाना है, विद इन 5 सेकंड में आप लोग जवाब दोगे। 5 भी मैंने हाईएस्ट बता दिया यार, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ये सारा कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। प्लीज मैं तीसरी बार और अंतिम बार फिर बोल रहा हूं आपको, यदि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल में दी गई संख्या है धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में अनंत तक दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a + 1 का रूट। प्लस का चिन्ह तो प्लस का 1/2, माइनस का चिन्ह तो -1/2। ये देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई शब्द होता ही नहीं है। आई एम पॉसिबल होता है, आप उसको पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे। और यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है। माना ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x माइनस वाई बराबर 1 होता है। अब आप लोग कहोगे सर ये मैंने इसका फॉलो करके बता दिया। अब भी यूं कह रहे थे सर ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक को आप मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना आप कैसे बात करोगे, देखना। और इतना संघर्ष करने के बाद में फिर मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, ये बाद की बात है, पहले ट्रिक सीखेंगे सभी विद्यार्थी। यदि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल में दी गई संख्या धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में अनंत तक दे रखी हो, तो दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं। गौर करना दोस्तों, 5 रुपए की बात है, फोकट में कह रहा हूं। यदि दी गई संख्या अनंत तक हो और प्लस का चिन्ह हो या फिर माइनस का चिन्ह हो, पूरे प्लस प्लस के चिन्ह होने चाहिए या फिर पूरे माइनस माइनस के। ऐसे नहीं एक प्लस का एक माइनस का, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो अपन टाइप नंबर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पूरे प्लस ही प्लस के चिन्ह हो या माइनस ही माइनस के चिन्ह हो, तो दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं, दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसमें अंतर 1 का हो, जिसमें अंतर 1 का हो। यदि प्लस का चिन्ह है बड़ी संख्या उत्तर होगी, माइनस का चिन्ह है छोटी संख्या उत्तर होगी। देखना साथियों, जो बात मैंने बोली है इसको आप लिखना है आपकी कॉपी में, रजिस्टर पेन कॉपी साथ लेके बैठे होता हूं। मैं इसी सवाल को ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप लोग जवाब देना। ये देखना साथियों, अच्छा ट्रिक क्या कहती है, गौर फरमाना। यदि धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में दे रखी हो अनंत तक, तो दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसमें अंतर 1 का हो। तो 4 × 3, बोलो 4 × 3 = 12। प्लस का चिन्ह तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। और इसी जगह पे यदि ये माइनस का चिन्ह होता, मैं यही सवाल यूं लिख देता -12, ये लिख दिया मैंने -12। और मेरे प्यारे साथियों ये अनंत तक मैंने लिख दिया। तो आपको मालूम है 4 × 3 ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसमें अंतर 1 का हो, माइनस का चिन्ह तो आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बात को समझे होंगे, बहुत प्यारी चीज है। अच्छा आप लोग यूं कहोगे कि सर जब ये कॉन्सेप्ट ही इतना प्यारा है तो ये बेसिक इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को, ये डायरेक्टली हमको बता देते, हमारे तो यही समझ में आता है, ये तो पल्ले ही कौन पड़े, क्यों नहीं पड़े ना पल्ले। और आप लोगों ने यदि ऐसे सोच लिया तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें। ये सारी बताने के पीछे भी एक लॉजिक है दोस्तों। ये कोई जरूरी है कि संख्या ऐसी आए जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 का ही आए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अंतर 1 का या खुदान खास्ता ऐसा हो जाए, ऐसा
पॉसिबल हर बार कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 का ही आए। मैंने इस जगह पे 12 की जगह 7 लिख दिया। अब तुम क्या सब घर का मिलन करो और बताओ मुझे 7 के गुणनखंड कैसे होंगे जिसमें अंतर 1 का हो? कभी नहीं है, 7 के गुणनखंड नहीं हो सकते। 7 तो खुदिया बाज्य संख्या है, उसके गुणनखंड 1 दोनों में अंतर 1 का हो पॉसिबल नहीं है। तो आइएगा मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैंने इसको सिखाया था। मैं उन्हीं क्वेश्चनों के साथ अभी टाइप नंबर 4 को लिखे रहने दीजिएगा। आप इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं 5 क्वेश्चनों के माध्यम से और इसको क्लियर करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग देखना, मैंने जो सूत्र लिखे मैंने दोनों बातें एक बार दोबारा से लिख देता हूं। यहां 4a + 1 का अंडर रूट + 1/2 और मैंने आपको बताया इसके जस्ट बाद में y बराबर 4a + 1 का रूट -1/2 और रिजल्ट आपको क्या बताया कि x - 1 = 1 होता है, x - y = 1। अब मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से फिर प्रैक्टिस के रूप में लिख रहा हूं, अब आपकी अभ्यास करवाना चाहता हूं। प्लीज गौर फरमाना मेरे बात पे। चलो साथियों एक बार बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप तुरंत उत्तर बोलोगे सर 7 × 6 होता है, गुणनखंड करने पर अंतर 1 आ गया, माइनस का चिन्ह छोटी संख्या उत्तर होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। मैंने इसके जस्ट बाद में ये लिख दिया 72 -72 -72 और ये अनंत तक है। इतना फासले आप जवाब दोगे 8 × 9 माइनस का चिन्ह 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। ये कोशिश ही मत करना कि आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल आए, कोई जरूरी नहीं है मेरे साथियों। मैंने तीसरा सवाल और आपका केवल रुचि पैदा करने के लिए मैं ये सवाल लिख रहा हूं। 110 + 110 + 110 का रूट और ये मैंने यहां पे ये लिख दिया अनंत तक। आपका जवाब क्या होगा 11 × 10। अब आप आंसर बताएंगे मुझे 11 आंसर है कि 10 आंसर है, प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा 11। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये आवश्यक नहीं है कि ऐसी संख्या ही आए जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 का आए, कोई जरूरी थोड़ी है, ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। कुछ संख्या ऐसी आ जाए जिसमें अंतर 1 का ही नहीं हो। जैसे अब इस बात को समझना आप, √31 + √31 + √31 मैंने यहां लिख दिया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा मेरे साथियों कैसे गुणनखंड करोगे। इस जगह पर जाकर आपको यह फॉर्मूला याद आएगा 100%। इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो आपको करना क्या है, लगा दीजिएगा फॉर्मूला। पहला वाला लगेगा कि सेकंड वाला, पहला वाला, क्योंकि किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 4a 4 × a की वैल्यू ये रही +1 का रूट +1 अपॉन नीचे क्या आएगा 2। आइएगा ये कितना हो जाएगा 124 और 1 125, 4 एकम 4 4 × 12 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125 का अंडर रूट +1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। यही आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। अब साथियों ऑप्शन में क्या क्या है ये भी मैं लिख देता हूं, देखना आपको जवाब देना। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखना साथियों ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। हाँ तो मेरे साथियों एक बात गौर करना,
इस बात का गौर करना कि आप क्या जानते हो। आपने ये आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। कोई माई का लाल या कोई माई की लाली पैदा नहीं हुई है जो इसको गलत बता दे। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यह मायने नहीं रखता है कि आप क्या जानते हो, नहीं, कभी ये मायने नहीं रखता। ऑप्शन देने के पीछे ये लॉजिक होता है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया है, वैसी धारणा आपको बनानी है। यहां तक आपका आंसर बिल्कुल राइट है, लेकिन साथियों ऑप्शन में तो ऐसा मिल ही नहीं रहा। अब आपको इसका आंसर देना, कैसे आंसर देना है ये सुनो साथियों। मैं अभी आपको बताता हूं कि इसका आंसर कैसे देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है आप लोगों को। आप क्या जानते हो ये मायने रखता ही नहीं है एग्जाम में। एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया, बस वही सोच आपकी डेवलप हो गई, तो फिर आप उस रण को जीत जाओगे साथियों। देखो कैसे, आप ये बताओ 125 को 25 गुणा 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो मैं इस सवाल को यूं भी लिख सकता हूं, देखो इसको। ये कैसे लिखना हुआ देखो आप, मैंने यहां पे लिखा, मैं इधर लिख देता हूं 1 मिनट के लिए समझाने के हिसाब से। 125 को लिख सकता हूं 25 गुणा 5 का रूट, ये तो है। अब 100 ये 25 का अंडर रूट तो 5 आ गया, इसका नहीं होता है, मैंने अंदर लिख दिया। आइए साथियों अब मुझे इसका जवाब देना है। आप में से कौन बताएगा ऐसा भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। आप कहोगे ये गलत है, क्योंकि ये तो किसका चिन्ह आया, माइनस का। ये 31 रूट ये भी गलत है। इन दोनों में से कोई सा एक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें किसका चिन्ह, माइनस का। यदि आप भाग भी लगाओगे तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। देखते पहले आप लोगों ने पता लगा लिया। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर भी मैं इसका और फाइनली उत्तर दे देता हूं। 5 में यदि 2 का भाग लगाओगे तो 2.5 रूट 5, और 1 में जब 2 का भाग लगाओगे तो 0.5, और यही आपको ये ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा 2-3 क्वेश्चनों के साथ। और मैं इस टाइप नंबर 4 का अभ्यास आप लोगों को करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी हटके टाइप है। 3 तक आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। टाइप नंबर 4 में मैं 3-4 सवालों के माध्यम से और अभ्यास आप लोगों को करवाना चाहता हूं। समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज पहले आप यहीं पे रुके, चेक कीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक बात अपनी पहुंचनी चाहिए, फिर मजा आ जाएगा साथियों। मेरी उम्मीदों पे खरा उतरो आप लोग, मजा देना मेरा काम है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं साथियों, प्लीज। लेकिन एक छोटा सा कर्तव्य मेरे लिए कर दीजिएगा आप लोग, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और बिल्कुल क्लियर करके ही जाना है आज ये कॉन्सेप्ट। देखना कैसे, ये लीजिएगा और अभ्यास करते हैं। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं अभी आपके सामने। देखना साथियों, मैं 3 क्वेश्चनों के साथ और बात साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए। और फिर आप घर पे भी अभ्यास करना। अभ्यास में हमको समय बर्बाद नहीं करना है। आप घर पे प्रैक्टिस करें, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आए तो मुझे जरूर बताएं। मैं अगला सवाल आपके सामने यहां पे लेके आ रहा हूं। देखना साथियों, मैंने यहां पे लिखा रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस रूट 19, और ये मैंने लिख दिया अनंत तक। मुझे इसका आंसर देना है। ये 4 ऑप्शन में यहां पे रखा हूं। रूट 77 माइनस 1/2 बी, रूट 19 प्लस 3/2 सी ऑप्शन, रूट 77 प्लस 1/2 डी ऑप्शन। 4 तथा 5 के मध्य। इस सवाल का जवाब आपको यहां पे लिखना है। एक सवाल और लिख रहा हूं मैं यहां पे, दूसरा सवाल। a बराबर रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 डॉट 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 अनंत, और b बराबर रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13, ये भी अनंत है। हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन। ये मैंने 4 ऑप्शन रख दिए साथियों।
क्या नाम है, आप इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है। आइए साथियों, मैंने ये 2 क्वेश्चन रखे हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ये मुझे दे रखा है, पहले आप ये बताओ इसके गुणनखंड करने पर अंतर 1 का आता है क्या? नहीं आता है। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका चिन्ह बोलो? माइनस का चिन्ह। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा 4a, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 19 प्लस 1 का रूट, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2, 19 चौको 76, 76 और 1 77 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2। देखते पहले आंसर लगा दोगे कौन सा ऑप्शन सही है? ए। मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे a बराबर √13 प्लस √13 प्लस √13 अनंत तक है, b बराबर √13 √13 √13 माइनस 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 का चिन्ह अनंत तक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैंने आपको बताया x बराबर ये, y बराबर ये, तो x माइनस y बराबर 1 होता है, ये काम यहां पे आएगा। तो आप लोग क्या बता दोगे? a माइनस b बराबर 1 होता है, यही तो बताया मैंने आपको। इसमें से इसको घटाने पर 1 आता है, बस यही बात आपको यहां रखनी है। a माइनस b, 1 को मैं उठा के इधर ले आया बराबर 0। कौन से ऑप्शन में सही है साथियों? a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन सही है बी। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी समझ पाए होंगे। कहीं कोई डाउट्स हो तो दोस्तों वीडियो को पुश करना, फिर दोबारा से वीडियो को बैक करना, वहीं से चालू करना। जिस भी जगह पे बात क्लियर समझ में नहीं आई है, समझ में आनी चाहिए, प्रयास करें। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं कोई ऐसी चीज समझा रहा हूं आपको जो आपके समझ में नहीं आया। बिल्कुल छोटे छोटे सी बातों के साथ बड़ी बातों को लेकर आना चाहता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। लेकिन टाइप नंबर 4 में मैं 2 सवाल और सिखाना चाहता हूं आपको। अभी तक हालांकि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये मेरा मानना है कि आगे उसमें से सवाल पूछ सकता है। आपने ये देखा कि ये सारे चिन्ह माइनस माइनस के हैं, यहां पे देखा कि ये सारे चिन्ह प्लस प्लस के। अब जो मैं बताऊंगा वो क्या रहेगा कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सच है कि अभी तक उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लेगा तो आपका जवाब क्या होगा, इसी के लिए 2 सवाल और लेके आ रहा हूं। अंतिम बात के साथ जुड़े रहेंगे साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ये तो मैंने क्या बताया, प्लस प्लस के हों या माइनस ही माइनस के हों। अब देखना आप, एक चिन्ह तो प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे। लेकिन अभी तक उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। मैं केवल इस बात को मद्देनजर रखते हुए सवाल समझा रहा हूं कि आगे यदि ऐसा पूछ ले तो सीखना चाहिए आप लोगों को, नई नई चीजें आपके पास होनी चाहिए। साथियों देखते हैं, ये लीजिएगा टाइप नंबर 4 ही बोल सकते हैं हम उसको, टाइप नंबर 5 में नहीं बोलेंगे। कैसे आप लोगों को जवाब देना, जैसे मैंने यहां पे लिखा, देखना साथियों। x बराबर √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, आप लोग समझ होंगे आगे क्या आएगा, माइनस, ये अनंत तक है। कोशिश करना बात को समझने की। √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, इस बात को पे गौर करना। कैसे इस सवाल का जवाब दोगे? प्लस 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 होता यदि ये, तो मैंने क्या बताया, 4a प्लस 1 का रूट प्लस माइनस 1/2। प्लस का चिन्ह तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस 1 नीचे 2। इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बात और गौर करना, पहले चिन्ह किसका आया यहाँ पे, प्लस का। चलो खैर कोई नहीं, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप लोग पहले ये बताओ मुझे, दोनों में अंतर सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे हो तो मैं आपको दोबारा सिखाने की कोशिश करूं, सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा 4a माइनस 3 का रूट प्लस 1/2। गौर करना मेरी बात पे, उसमें क्या था 4a प्लस 1, इसमें -3 आएगा।
प्लस का चिन्ह पहले जो चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग ये चिन्ह आएगा। यदि पहले प्लस का चिन्ह तो प्लस का, पहले यदि माइनस का चिन्ह तो इस जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों सूत्रों में आप देखो सामंजस्य बैठा हो और याद करने की कोशिश करना। पूरे प्लस ही प्लस के चिन्ह है तो 4a + 1 अपॉन 2। पूरे माइनस माइनस के चिन्ह है तो 4a + 1 - 1 अपॉन 2। एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, 4a - 3 ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। पहले शुरुआत में प्लस का चिन्ह तो प्लस का 1 और शुरुआत में यदि माइनस का चिन्ह हुआ तो इसी को मैं बाई करके लिख देता हूं। ये लो √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, मैंने ये लिख दिया। मेरे साथियों आप इसमें और इसमें अंतर समझेंगे, कोई सवाल नहीं है, बस वही सवाल है। लेकिन इसमें पहले प्लस का चिन्ह था, इसमें किसका है? माइनस का। उत्तर बोलेंगे 4a - 3 का रूट, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दिया, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा दिया। एक सवाल के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये मैंने लिखा 4 + √4 - √4 + √4 और मेरे साथियों ये बात कहां तक है? अनंत तक है। मुझे इस सवाल का जवाब देना। आप ये बताओ पूरे प्लस प्लस के चिन्ह नहीं है, पूरे माइनस माइनस के चिन्ह नहीं है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, इस प्रकार से है। तो फॉर्मूला ये पहले वाला लगेगा कि दूसरा वाला? इसमें और इसमें केवल यही तो अंतर, प्लस माइनस का। प्लस का चिन्ह तो ये प्लस का आएगा, पहला चिन्ह देखो आप प्लस का है तो ये फॉर्मूला लगेगा। 4a की वैल्यू कितनी है? 4 - 3 का रूट + 1 अपॉन 2। 4 × 16, 16 में से 3 गया तो √13 + 1 अपॉन 2। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। एक सवाल और लिख देता हूं, गौर करना आप। ये मैंने लिखा √6 - √6 + √6 - √6 और ये मैंने अनंत तक लिख दिया। आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह। अभी तक एसएससी ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, चांस बनते हैं आगे पूछने के। आप में से कौन बताएगा? पहले शुरुआत में किसका चिन्ह है? माइनस का। 4a ये -3 और ये माइनस का 1/2। 6 चौको 24, 24 में से 3 गया तो 21, √21 - 1/2। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबके समझ में आया होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यू कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को मिला होगा और कोशिश करना साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। मैं आप सबसे ये उम्मीदें लगाए बैठा हूं कि आप मेरी आशाओं पे खरा उतरोगे। देखते हैं कितना साथ आप लोग देते हो। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा सायंकाल 6 बजे। रोज देखना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर। रोज आपको वीडियो अपलोड करूंगा और रीजनिंग भी हम 1-2 दिन में साथ के साथ, सुबह के टाइम में रीजनिंग, शाम के टाइम पे मैथ, ये टाइम टेबल आपका रहेगा। 1-2 दिन में मैं आपको बता देता हूं। नंबर सिस्टम में केवल 2 बातें और रही है, एपी और जीपी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ये सीखने के बाद में सबसे पहले हम पटवारी का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। रोज मुलाकात करेंगे सायंकाल 6 बजे। देखना ना भूलें सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों को अवगत कराइएगा। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूं साथियों। नमस्कार, फिर मुलाकात करूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद।